केवल वो 2 पिंक लाइन देखने को मिल जाती तो हम बहुत ज़्यादा खुश होते, क्योंकि वो हमारी फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जब एक महिला को 2 पिंक लाइन देखने को मिलती है, जब प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आता है, वो उसी दिन से माँ बन जाती है, क्योंकि वो केवल और केवल 2 लाइन नहीं होती है, एक माँ के लिए एक बहुत बड़ा सपना होता है, जो कि वो सालों से देखती आ रही है और उसको जल्दी से जल्दी पूरा करना चाहती है। लेकिन जब ये 2 पिंक लाइन दिख जाती है, तो महिलाओं को कुछ ऐसी बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे कि उनका जो गर्भ है वो ख़राब ना हो। क्योंकि आप सभी जानते हो कि अभी गर्मियों का मौसम है और गर्मी इतनी ज़्यादा बढ़ रही है कि हमारा 10 बजे के बाद बाहर जाना मुश्किल हो गया है। इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, इतनी ज़्यादा धूप निकल रही है, क्योंकि ज़्यादातर महिलाओं का शुरू के 3 महीने में ही गर्भ खराब हो जाता है और फिर गर्भ खराब होने पर वो अपने आप को दोष देती है कि मेरी ही सारी गलतियां है, मैंने ही कुछ ऐसा किया जिसके वजह से कि मेरा बच्चा दुनिया में आने से पहले ही मुझे छोड़कर चला गया। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ ऐसे साइन और सिम्टम्स बताऊंगी जो कि एक महिला के शरीर में तब दिखाई देते हैं, कुछ ऐसे हार्मोनल बदलाव होते हैं जब उनका अर्ली मिसकैरेजेस होने वाला होता है। अगर आप इन गलतियों को करने से बच जाते हो तो यकीन मानिए कि आपकी जो प्रेगनेंसी है वो पूरे 9 महीने हेल्दी जाएंगी और माँ बनने का जो ये सफ़र है वो बहुत ही सुखद होगा। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम बिना देर करे आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले तो जैसे ही आपके पीरियड मिस होते हैं, आपने प्रेगनेंसी टेस्ट किया पॉजिटिव आया, तो उसके बाद से ही आपको कुछ बातों का यहाँ ध्यान रखना है। सबसे पहले तो अगर आपको पेट के निचले हिस्से में अचानक से ही दर्द होता है तो इसको अनदेखा ना करें। अगर थोड़ा बहुत होता है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर कंटिन्यूअस ये दर्द आपको बार बार हो रहा है, रुक रुक कर हो रहा है और इसी के साथ साथ हल्की फुल्के से स्पॉटिंग भी होने लगी है, तो इसको नॉर्मल ना समझिए, क्योंकि हर ब्लीडिंग अच्छी नहीं होती है। खास तौर पर जब शुरुआती प्रेगनेंसी हो, तो ऐसी स्थिति में आपको डॉक्टर से ज़रूर मिलना चाहिए, क्योंकि कई बार ये ब्लीडिंग दिखने का मतलब होता है कि आपका जो बच्चा है वो कहीं ना कहीं परेशानी में है। और जब आप इमीडिएटली डॉक्टर से मिल लेते हो, उसी दौरान अगर आपका एक अल्ट्रासाउंड वगैरह हो जाता है, तो आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि बच्चे को क्या समस्या है, क्या दिक्कत है, और डॉक्टर कुछ ऐसी मेडिसिन, कुछ हार्मोन्स की ऐसी पिल्स दे देंगे जिससे कि आपकी ये ब्लीडिंग रुक सकती है। सेकेंड, अगर आपको अचानक से ही सुबह जब आप उठ रहे हो और उठने के साथ साथ ही अगर बहुत ज़्यादा कमर में दर्द है, पूरी बॉडी में आपको अलग अलग हिस्सों में दर्द की अनुभूति हो रही है, तो ये भी सामान्य नहीं है। क्योंकि देखिए, जनरली होता क्या है कि जब एक महिला पूरे 9 महीने की गर्भवती होती है, जब उनकी प्रसव का जब समय नज़दीक आता है, यानी कि जब उनकी डिलीवरी होने वाली होती है, उसके 1 से 2 दिन पहले से ही महिलाओं के शरीर में यानी कि हल्का फुल्का सा दर्द बना रहता है। और अगर कमर में बहुत ही सीवियर दर्द हो रहा है, इस कदर दर्द हो रहा है कि आपसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा है, तो ये भी गर्भपात का साइन हो सकता है। क्योंकि क्या आप जानते हो कि जब महिला की डिलीवरी का समय नज़दीक आता है, तो महिला को जो दर्द है वो कमर से ही शुरू होता है, कमर से पूरे लिगामेंट्स में दर्द फैलता है और ये दर्द इस कदर होता है कि यानी कि उनको ऐसे लगता है कि बच्चा कभी भी बाहर आ सकता है। और ये सही बात है, क्योंकि लेबर पेन जब शुरू होता है महिला को, तो एकदम से नहीं हो जाता है। शुरू शुरू में थोड़े थोड़े कॉन्ट्रैक्शन आते हैं, फिर थोड़े थोड़े बढ़ते हैं, फिर थोड़े थोड़े बढ़ते हैं, और जब महिला का यानी कि बिल्कुल पूरी तरीके से बच्चेदानी का मुंह खुल जाता है, उस वक्त ये दर्द इस कदर बढ़ता है कि बिल्कुल डिलीवरी होने के कगार पर रहता है। तो कई बार ये दर्द अगर आपको हो रहा है, यानी कि शुरुआती दिनों में प्रेगनेंसी के 3 महीने के अंदर अंदर, तो आपको इसको बिल्कुल नॉर्मल नहीं समझना है।
आपको डॉक्टर से ज़रूर मिलना है। आपको घर बैठे किसी भी तरीके की होम रेमेडीज़, पेन किलर वगैरह का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि इसके पीछे भी कुछ रीज़न है। सबसे पहला तो अगर आप ये सोच रहे हो कि अगर मैं खुद से ही कोई मेडिसिन ले लूँगी तो इससे मेरा दर्द कम हो जाएगा, जो कि आपकी सबसे बड़ी गलती होगी। क्योंकि आपको पता है कि जब प्रेगनेंसी कंसीव होती है तो उसमें डॉक्टर हमें मेडिसिन वगैरह लेने के लिए टोटली मना करते हैं। अगर कुछ मेडिसिन देते भी है डॉक्टर तो वो अपने यानी कि अपने हिसाब से देते हैं आपकी प्रॉब्लम्स को देख के। इसलिए आपको किसी भी तरीके की मेडिसिन वगैरह खुद से नहीं लेना है। क्योंकि हमारी फैमिली में अभी एक केस हुआ, मेरी एक कज़न है, उनको काफ़ी समय से प्रेगनेंसी नहीं हो रही थी। यानी कि उनकी शादी को कम से कम 6 से 7 साल हो गए थे। बहुत कोशिश की लेकिन नहीं हुई, और भगवान की कृपा से उनको 7 साल बाद प्रेगनेंसी भी हुई। बहुत उन्होंने ट्रीटमेंट वगैरह लिया तो उनको प्रेगनेंसी हो भी गई। अब उनके साथ क्या हुआ कि वो प्रेग्नेंट थी 3 महीने की, लेकिन उनको अचानक से ही ऐसे दर्द उठा तो उन्हीं के फैमिली में किसी ने कहा कि कुछ नहीं होता, ठीक हो जाता है, प्रेगनेंसी में तो वैसे भी दर्द वगैरह होना नॉर्मल है। तो उन्होंने कहा ठीक है, उन्होंने भी लाइटली लिया क्योंकि वो फर्स्ट टाइम माँ बनने वाली थी, उनको इतना अनुभव नहीं था। तो उन्होंने क्या किया कि वो मेडिसिन खा ली। अब इसका दुष्परिणाम ये हुआ कि फिर उनको जो दर्द था वो कम तो नहीं हुआ, लेकिन वो दर्द कंटिन्यूअस बढ़ते ही गया। अब दर्द इतना ज़्यादा बढ़ा कि उनको घर में यानी कि रखना थोड़ा-सा यानी कि डाउटफुल था, थोड़ा-सा डर था फैमिली वालों के मन में कि कहीं कोई दिक्कत परेशानी ना हो जाए। इसीलिए उन्होंने इमीडिएटली उनको डॉक्टर के पास ले गए और उनको एडमिट किया। जब डॉक्टर ने देखा तो उन्होंने कहा कि इनको तो ब्लीडिंग हो गई। अब उनकी फैमिली वालों को लगा कि ये ब्लीडिंग क्यों हो गई? डॉक्टर ने उनसे पूछा कि आपने इनको कुछ खिलाया था क्या? तो उन्होंने बोला कि नहीं। तो डॉक्टर ने बोला आपने कुछ तो ऐसा खिलाया होगा जिस वजह से इनको ऐसी समस्या हुई। तो फिर जो यानी कि जो पेशेंट थी, जो प्रेग्नेंट लेडी थी, उन्होंने कहा कि हाँ, मुझे कमर में हल्का-फुल्का सा दर्द हो रहा था, तो मैंने एक मेडिसिन खाई थी। तो डॉक्टर ने कहा कि आपने क्यों खाई? आपने अपने से मेडिसिन क्यों खाई? आपको जो पता होना चाहिए कि प्रेगनेंसी में नहीं खाते। तो उन्होंने कहा कि मैम मुझे नहीं पता था, मैं फर्स्ट टाइम माँ बनने वाली। तो उन्होंने कहा देखो आपकी एक छोटी-सी गलती ने ही आपके बच्चे को खराब कर दिया। उनको ब्लीडिंग इस कदर होने लगी कि कुछ ही समय बाद उनका बच्चा जो था वो बाहर आ गया, यानी कि उनका अबॉर्शन मिसकैरेज हो गया। इसीलिए आप लोगों को ऐसी छोटी-छोटी बातों पर ध्यान देना है। आपको खुद से ही कोई भी चीज़ नहीं खा लेना है। देखिए, जब आप प्रेग्नेंट नहीं होते हैं उस वक़्त आप कोई भी मेडिसिन खाओ, आपका शरीर पचा लेता है, आपको कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। लेकिन अब आप सोचिए कि आप प्रेग्नेंट हो तो आप तो पचा लोगे, लेकिन आपके शरीर के आपके गर्भ में एक छोटी-सी जान है, वो कैसे पचाएँगी इस चीज़ को? इसलिए कई बार आपकी छोटी-छोटी सी लापरवाही भी आपके बच्चे को इस दुनिया में आने से पहले ही यानी कि खराब कर देती है। इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि अपने आप को कभी भी यानी कि अगर जाने-अनजाने आपसे ऐसी कोई गलती हो गई तो अपने आप पर ब्लेम ना करिए और थोड़ा-सा माइंड को रिलैक्स रखिए। और दूसरी बात कि अगर ऐसी कोई चीज़ होती है तो आपके आस-पास जो भी नज़दीकी हॉस्पिटल है, आप वहाँ जाके एक बार विज़िट ज़रूर करिए। क्योंकि आपकी छोटी-सी गलती आपको माँ बनने के सुख यानी जो मिलने वाला था उससे वंचित रख सकता है, लेकिन आपकी एक छोटी-सी समझदारी, छोटी-सी एक सावधानी आपको उस दुःख को झेलने से बचा भी सकती है। आपका दुःख खुशियों में बदल सकता है, नहीं तो आपके दुःख यानी कि आपकी खुशियों को मातम में, दुःख में बदलने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। इसीलिए इन छोटी-छोटी बातों का ज़रूर आप लोग ध्यान रखें। आई रियली होप कि आपको ये ज़रूर समझ आ गया होगा कि अगर आप प्रेग्नेंट हो तो आपको कौन-कौन सी गलतियाँ करने से बचना है और किस तरीके से अपनी प्रेगनेंसी को पूरे 9 महीने सुरक्षित लेके जाना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।